एक्स प्लस वाई की पावर n ओपन करो, ठीक है। तो इसका क्या आता है, एन सी जीरो एक्स की पावर 1 प्लस एन सी 1 एक्स का पावर n माइनस 1 वाई प्लस एन सी 2 एक्स का पावर n माइनस 2 वाई स्क्वायर प्लस एन सी 3 एक्स की पावर n माइनस 3 वाई का पावर 3। इस तरह से आता है ना। तो एन सी जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 1 एक्स की पावर n। एन सी 1 की वैल्यू क्या हो जाता है, n हो जाता है ना। अब एन सी 2 की वैल्यू क्या होती, n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और n माइनस, मैं कोफिशिएंट बस लिख रहा, बाकी नहीं कुछ लिख रहा है, ठीक है। और एन सी 3 क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल। बाकी ये सब लिख लेना तुम लोग, ठीक है। इतना समझ में आया। आप इसको लिख सकते हो 1, या फिर इनका भी लिख लो, x की पावर n माइनस 2 वाई स्क्वायर एक्स की पावर n माइनस 3 वाई क्यूब, ठीक है। 1 एक्स का पावर n प्लस n एक्स का पावर n माइनस 1 वाई प्लस, अब ऊपर वाले n को क्या लिख सकते हो, n इंटू n माइनस 1। अब उसके बाद n माइनस 2 का फैक्टोरियल स्टार्ट हो जाएगा, और n माइनस 2 के फैक्टोरियल से नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, तो अपॉन में क्या आएगा 2 एक्स की पावर n माइनस 2 वाई स्क्वायर। यहाँ किसी को कंफ्यूजन है, सबको क्लियर। यहाँ पर भी उसी तरीके से हो जाएगा, n माइनस 1 n माइनस 2, फिर जैसे n माइनस 3 आएगा इससे कैंसिल हो गया 3 एक्स की पावर n माइनस 3 वाई क्यूब। समझ में आया। तो रेशनल इंडेक्स के लिए, रेशनल इंडेक्स मतलब 1/2 1/3, या फिर मान लो कभी कभी निगेटिव भी हो जाए, ठीक है, इंडेक्स यानी कि पावर। तो जब पावर निगेटिव हो या फिर पावर फ्रैक्शन हो तब ये नहीं ना डिफाइन है, बट यहाँ पे तो n की वैल्यू हम लिख सकते हैं ना, चाहे निगेटिव हो चाहे फ्रैक्शन हो। समझ में आ रहा है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर x प्लस वाई का पावर 1/2 कर दे हम, तो जहां जहां n है वहां 1/2 लिख दो। समझ में आ रही बात। इसमें 1/2 नहीं लिख सकते तुम, बट इसमें लिख सकते हो ना। मान लो यहाँ पर 1 एक्स की पावर 1/2 प्लस n यानी कि 1/2 एक्स की पावर 1/2 माइनस 1 वाई प्लस 1/2 माइनस 1/2 एक्स की पावर 1/2 माइनस 2। समझ में आ रहा है, y का पावर 2। किसी को कुछ डाउट